Hello students, I am हिमाद्री पश्चिनी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का हमारा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से परफॉर्म करता है और इस थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी सिस्टम की स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री होता क्या है। थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन एसोसिएटेड हीट चेंज। जो थर्मोकेमिस्ट्री होती है, जो हीट चेंज होती है, ठीक है, हीट चेंज होती है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, चेंज होती है। इसका मतलब ये है कि जब किसी सिस्टम को वर्क कराया जाता है तो सिस्टम के वर्क करने के दौरान उसके टेम्परेचर में चेंजेस आता है। टेम्परेचर में चेंजेस आना मीन्स उसकी हीट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसे हम किससे शो करते हैं, डेल क्यू से शो करते हैं, ठीक है। तो जब इसके टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है, जो उससे एसोसिएटेड रहती है। दैट इज़ कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड डिपेंड ऑन फर्स्ट लॉ। थर्मोकेमिस्ट्री जो होती है वो थर्मोडायनेमिक की एक ब्रांच होती है जो कि थर्मोडायनेमिक के पहले नियम के ऊपर डिपेंड करती है। थर्मोडायनेमिक का पहला नियम क्या था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड बट दे आर कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है। देन नॉर्मली इन केमिकल रिएक्शन हीट इज चेंज। हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराई जाती है तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराने के दौरान उसके परिवर्तन में उसके हीट में चेंजेस आता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज, ठीक है, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर केमिकल रिएक्शन जो होती है वो 3 टाइप की होती है। द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज हीट इज एमिटेड। पहली केमिकल रिएक्शन जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। द सेकेंड केमिकल रिएक्शन व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब। ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ ऊष्मा अवशोषित की जाती है। एंड द थर्ड केमिकल रिएक्शन नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब नॉर एमिटेड। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट ना तो एब्जॉर्ब की जाती है और ना ही एमिट की जाती है, ठीक है। तो अब हम इन केमिकल रिएक्शन का वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जब हीट एमिट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा है, ए प्लस बी, ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। जब ए और बी आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट सी प्लस डी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे द एनर्जी ऑफ ए बी सी एंड डी इज़ ई ए ई बी ई सी एंड ई डी, ठीक है। तो ए और बी के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, ई ए ई बी। सी और डी के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, ई सी और ई डी, ठीक है। अब हमारा जो पहला टाइप है व्हेन हीट इज़ एमिटेड, तो जब हीट कब एमिट होती है देखते हैं। देखिए व्हेन ई ए प्लस ई बी ग्रेटर देन ई सी प्लस ई डी, ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, जिसे हमने यहाँ पे लिखा है समेशन ई आर ग्रेटर देन समेशन ई पी। आर जो है वो रिएक्टेंट को डिनोट करता है और पी जो है वो प्रोडक्ट को डिनोट करता है। इसका मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होगी तब हीट क्या होगी, एमिट होगी, मीन्स उत्सर्जित होगी। यहाँ पे लिखा है when the energy of reactant is greater than the energy of product so the heat is emitted, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड टाइप था वो क्या था, हीट इज़ एब्जॉर्ब। तो हीट इज एब्जॉर्ब में देखिए क्या होता है, यहाँ पे ई ए प्लस ई बी लेस देन ई सी प्लस ई डी, जिसे हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, समेशन ई आर लेस देन समेशन ई पी। पहले भी बताया आर रिएक्टेंट को प्रोनाउंस करता है और पी जो है वो प्रोडक्ट को प्रोनाउंस करता है। तो जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम होती है या फिर जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा होती है तब हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट
सो हीट इज अब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और जो हमारा तीसरा टाइप था वो क्या था, नाइदर हीट इज अब्जॉर्ब नॉट एमिटेड। ये कब होता है, जब ई ए प्लस ई बी इज इक्वल टू ई सी प्लस ई डी, या फिर समीशन ई आर इज इक्वल टू समीशन ई पी। जब रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी इक्वल होती है तब ना तो हीट एब्जॉर्ब्ड होगी और ना ही हीट एमिट होगी। यहाँ पे लिखा है व्हेन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सो नाइदर हीट एब्जॉर्ब नॉट एमिटेड। ठीक है, तो ये थी इसकी 3 केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। ठीक है, अब आता है हम यहाँ कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम आपने सुना भी है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस्ड अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें हीट एमिट होती है, मतलब हीट ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक को हिंदी में ऊष्मा छेपी भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है छोटा सा, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब ये हीट क्या करता है, एमिट करता है, मीन्स हीट को उत्सर्जित करता है। तो जब वो हीट को उत्सर्जित करेगा उस दौरान एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक को हिंदी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। वह रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उस दौरान हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड की जाती है, तब एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। यहाँ पे कुछ साइन यूज होंगे थर्मोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। जब हीट एब्जॉर्ब्ड होती है सिस्टम के द्वारा, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, तो एनर्जी क्या होती है, गेन होती है। ऑब्वियसली सी बात है कि जब हम किसी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, हीट एब दे रहे हैं, क्योंकि उसे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करनी है और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए उसे हीट रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही हम उसको हीट देते हैं तो वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसकी एनर्जी रेस होती है। तो इसे हम किससे शो करेंगे, प्लस साइन से। लेकिन जब हीट एमिट होती है सिस्टम के द्वारा, जब सिस्टम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब हीट क्या होती है, एमिट होती है। तो जब एमिट होती है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उसे हम किससे शो करेंगे, माइनस साइन से शो करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसका यूज़ अभी आगे के टॉपिक में होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ही हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन की स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज शो बाय केमिकल इक्वेशन। हमें पता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन कराई जाती है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो उस हीट चेंज की स्टडी हम किसके थ्रू करते हैं, केमिकल इक्वेशन के थ्रू स्टडी करते हैं। द इक्वेशन शो द हीट चेंज रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जो इक्वेशन हीट चेंज के रिएक्शन को शो करता है या दर्शाता है उसे क्या कहेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला आता है हमारा हीट चेंज। इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे हम आगे इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, हीट चेंज इज़ रिटन एज एंथैल्पी। ठीक है, हीट चेंज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एंथैल्पी के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल एच। एक्सोथर्मिक है तो उसके लिए माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि पहले ही बताया था एक्सोथर्मिक में क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है इसका मतलब साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और एंडोथर्मिक के लिए ऊष्मा क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है, तो ऊष्मा एब्जॉर्ब्ड हो रही है तो उसके लिए प्लस साइन होगा, तो डेल एच इज पॉजिटिव। ठीक है, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि एक्सोथर्मिक है तो निगेटिव साइन और एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव साइन। दूसरा पॉइंट क्या आता है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज शो बाय। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट है उसे हम कैसे शो करते हैं,
गैस के लिए स्मॉल g, लिक्विड के लिए स्मॉल l, सॉलिड के लिए स्मॉल s और एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ। ठीक है, जैसे कि कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में आता है तो उसे हम ब्रैकेट में S करके शो करेंगे। वाटर लिक्विड होता है तो H2O ब्रैकेट में स्मॉल l, नाइट्रोजन गैस होती है तो N2 ब्रैकेट में स्मॉल g, CuSO4 एक एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट तो ब्रैकेट में AQ। तो इस तरीके से हम उसके फिजिकल स्टेट को शो करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है केमिकल रिएक्शन में कोएफिशिएंट को, ठीक है, गुणांक को यदि किसी नंबर से इनटू या मल्टीप्लाई किया जाए तो डेल एच का मान भी उसी नंबर का इनटू या मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन कराई जाती है तो केमिकल रिएक्शन कराए जाने के दौरान जिस नंबर से वो इनटू कराया जाएगा या मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो डेल एच की वैल्यू भी उसी के साथ इनटू या फिर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, व्हेन द केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स, यदि केमिकल रिएक्शन उलट जाए, रिवर्स होना मतलब उलट जाए, सो द रिजल्ट ऑफ डेल एच इज सेम बट साइन इज चेंज। ठीक है, यदि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन कराते हैं जिसका साइन होता है ये, ठीक है, तो जब रिवर्स रिएक्शन कराएंगे तो रिजल्ट तो हमारा सेम रहेगा लेकिन उसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है केमिकल रिएक्शन में डेल एच को केमिकल इक्वेशन के साथ लिखने के दो मेथड हैं। तो पहला मेथड क्या है देखते हैं। पहला मेथड है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के राइट साइड में डेल एच की अलग से चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक्सोथर्मिक को माइनस और एंडोथर्मिक को प्लस। कैसे लिखा जाता है अब देखते हैं। हम पहले बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। यहाँ रिएक्शन में देखिए कार्बन एज अ डायमंड है और ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म है। जब ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या बनती है, गैस बनती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो कितना होता है, -94.38 केल्विन कैलोरी होता है। ठीक है, तो एंथैल्पी को हम उसके रिएक्शन के राइट साइड में अलग से, चूँकि एक्सोथर्मिक है तो माइनस साइन से शो करते हैं। दूसरी रिएक्शन देख लीजिए क्या है, H2 है जो कि गैस के फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में। दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो एक लिक्विड का फॉर्मेशन कहते हैं और वो है वाटर H2O, जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन कितना है -68.4 कैलोरी ठीक है, केल्विन कैलोरी। तो इस तरीके से जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराते हैं तो उसके राइट साइड में हम एंथैल्पी को माइनस साइन के थ्रू लिखते हैं। और यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, जैसे कि कार्बन ग्रेफाइट है प्लस 2S सल्फर जो कि रोम्बिक सल्फर है। जब दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड बनाते जो कि एक लिक्विड है। इसका एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना है 22.0 केल्विन कैलोरी। अब दूसरा रिएक्शन देखिए, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में। जब दोनों गैसेस आपस में केमिकल रिएक्शन करती है तो 2NO नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है जो कि एक गैस होता है। इसमें होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन कितना है 43 केल्विन कैलोरी। तो एंडोथर्मिक में जो हम एंथैल्पी परिवर्तन की वैल्यू को शो करते हैं वो पॉजिटिव में शो करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी दूसरी मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है, ऊष्मा रासायनिक इक्वेशन को, हीट केमिकल इक्वेशन को थर्मली बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एमिटेड हीट की वैल्यू को प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन के साथ लिखते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एब्जॉर्ब्ड हीट को रिएक्टेंट के साथ प्लस साइन के साथ या प्रोडक्ट के साथ माइनस साइन के साथ लिखते हैं। ये कैसे होता है इसको हम इक्वेशन के रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखिए कार्बन एज अ डायमंड के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस अवस्था में। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तब CO2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस CO2 में, क्योंकि हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है हम उसे प्लस करके इस प्रोडक्ट में ही ऐड कर देते हैं। तो CO2 गैस प्लस 94.38 केल्विन कैलोरी।
दूसरी चीज़ देखिए H2 जो कि गैस फॉर्म में है और O2 जो कि गैस फॉर्म में है, दोनों गैसेस जो केमिकल रिएक्शन करेगी तो वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगी जो लिक्विड होता है, प्लस उसमें एंथैल्पी परिवर्तन 68.4 केल्विन कैलोरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन को प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन लगा के शो कर सकते हैं। और यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की जाए, जैसे कि कार्बन ग्रेफाइड फॉर्म में जब ये सल्फ़र जो कि रोम्बिक स्टेट में है उसके साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइसल्फाइड एक लिक्विड का फॉर्मेशन करता है, माइनस साइन लगा के 22.0 केल्विन कैलोरी। ठीक है, या फिर यदि कार्बन ग्रेफाइट है और सल्फ़र है जो रोम्बिक है, उसके साथ इतनी केल्विन कैलोरी लग रही है, 22.0 केल्विन कैलोरी लग रही है, जो किसका फॉर्मेशन करती है, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन करती है जो सॉलिड अवस्था में होता है। तो एंडोथर्मिक में हम क्या कर सकते हैं, या तो एंथैल्पी को प्रोडक्ट के साथ माइनस साइन लगा के लिखा जाए, या फिर एंथैल्पी को रिएक्टेंट के साथ प्लस साइन लगाकर लिखा जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री, जिसके थ्रू हमने डिस्कस किया कि थर्मोकेमिस्ट्री होती क्या है। इस थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जनरली 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन कराई जाती है। फर्स्ट रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब, सेकेंड रिएक्शन हीट एमिटेड, थर्ड रिएक्शन नाइदर हीट एब्जॉर्ब नॉर एमिटेड। उस दौरान हमने देखा कि जब हम एंथैल्पी परिवर्तन की वैल्यू को शो करते हैं तो वो एंथैल्पी परिवर्तन की वैल्यू जब एक्सोथर्मिक होगी तो माइनस साइन में होगी और एंडोथर्मिक होगी तो प्लस साइन में होगी। थैंक यू।